गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैथ्स अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मास्टर राकेश। जो आपके सामने ये वर्कशीट है, ये वर्कशीट है पॉलिनोमियल बेस की वर्कशीट, जिसको कि मैं पूरा की पूरी वर्कशीट सॉल्व करने वाला हूं। आइए आप देखते हैं इसमें कितने सारे क्वेश्चंस हैं। ये पहला पेज है, इसमें 9 क्वेश्चन है। ये वीडियो में 2 या 3 पार्ट में बनाने वाला हूं, तो आप आइए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस वर्कशीट का। तो देखते हैं, मैं पहला क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। ये लिखा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ऑल्सो राइट द नंबर ऑफ टर्म्स एंड डिग्री ऑफ ईच। तो हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं कैसे करते हैं बच्चों। तो राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमें फाइंड आउट लिखना है। पहला दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन दिया हुआ है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3। सो हमें लिखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पहला। दूसरा लिखना हमें नंबर ऑफ टर्म्स, और तीसरा डिग्री ऑफ ईच। सो डिग्री ऑफ ईच ये सब में लिखना है। एक्स स्क्वायर का आप टर्म देखिए, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे, इसका टर्म, ये एक्स स्क्वायर के सामने वाला कोफिशिएंट इसका -5 हो गया। नंबर ऑफ टर्म, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। डिग्री ऑफ ईच, तो डिग्री ऑफ ईच में 2 डिग्रियां हैं। एक हो गया पहले डिग्री ऑफ एक्स क्यूब, क्या लिखोगे? डिग्री ऑफ, पहला लिखो ईच, लिख रहा हो ईच की, अच्छा ईच पॉलिनोमियल की लिख रहा है, तो डिग्री बोलते हैं, डिग्री मींस हाईएस्ट पावर, इसका मतलब हो गया 3। तो यहां पे देखिए बेटा, ये 3 हो गई डिग्री। सो डिग्री होगी हाईएस्ट पावर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, जिसका नाम है, ये है 5x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 7 रूट 3। तो सिमिलरली मैं शॉर्टकट में, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है वैसे ही आप लिखोगे, कोफिशिएंट डॉट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 1/2। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बच्चों यहाँ पे? ओके, नंबर ऑफ टर्म्स, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, 4 टर्म। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स हो गई। डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर इज नोन एज डिग्री। तो हाई एक्स की पावर सबसे ज्यादा कितनी है? 4, दिस इज द डिग्री। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों 2x। तो बच्चों जैसा अगला क्वेश्चन था, पहले का फर्स्ट का थर्ड पार्ट है बच्चों। ये थर्ड पार्ट में ये बोलता है कि 2x माइनस 5 और ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो आपको इसकी डिग्री बतानी है, नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताने हैं। तो ये ऐसे होगा नहीं, आप इसको करने का तरीका ऐसा है, जैसे ये फैमिली है बच्चों और इसको लड्डू समझ लो। तो इसमें 2 लड्डू, ये तो फैमिली का पहला मेंबर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो ये लड्डू इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहला मेंबर है 2x स्क्वायर, उसने कहा भैया लड्डू भैया आ जाओ, ये मिला। फिर दूसरा मेंबर है -3x, माइनस साइन के साथ बोलना, लड्डू आया, इसको भी मिला। फिर तीसरा 1 वाला आएगा, मैंने क्या बिगाड़ा, तो इसको भी लड्डू मिला। ओके, फिर से वही ऐसे, ये ऐसे, ये यहां मल्टीप्लाई, ये यहां मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करो तो ये सेम आ जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर इंटू 2x, डॉट का मतलब 2x, माइनस साइन बीच में, 2x स्क्वायर इंटू 5, माइनस का साइन बीच में, 3x इंटू 2x। ओके, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा बच्चों, तो 3x इंटू 5 प्लस 2x माइनस 5। ओके, 2x स्क्वायर इंटू 2 2 जा 4, x स्क्वायर इंटू x क्यूब माइनस 2 5 जा 10x स्क्वायर, 3 2 जा 6x स्क्वायर, 3 5 जा 15x प्लस 2x माइनस 5। देखो ये 4x क्यूब का 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, 15 में 2 ऐड किया 17x, x वाला x के साथ ऐड होगा, x स्क्वायर वाला x स्क्वायर के साथ, -5। अब बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बच्चों? 1 2 3 4 टर्म्स हैं। डिग्री बताओ बच्चों, डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर ऑफ x 3 है। कोफिशिएंट बचाओ बच्चों,
कोफिशिएंट कितना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसा लिखोगे आप, तो कितना है -16, एक्स स्क्वायर के आगे वाला टर्म कितना है -16। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। बच्चों आपको अगर इसमें क्लैरिटी ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, लिख सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए और कैसा चाहिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये देखिए मैं आपके सामने फिर से शीट करता हूँ। ये बोलता है क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, आल्सो आइडेंटिफाई मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीमोनोमियल, मल्टीनोमियल। ओके चलो देखते हैं बच्चों, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज लीनियर। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर 2 इसको करने के लिए हमें करना है फॉलोइंग नंबर एज लीनियर, हमें देखना है लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक कौन सा है। ओके, सो लीनियर उसको बोलते हैं जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और जिसकी डिग्री 3 हो उसको क्यूबिक बोलते हैं। अब डिग्री होती क्या है, एक्स की हाईएस्ट पावर को, एक्स की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। एक्स मीन्स वेरिएबल्स। ओके, वे एक्स मत लिखो, यहां पे वेरिएबल लिखो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन है 5x² - 5x² - कितनी डिग्री है, 2, तो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक। ओके, अगला है √7x³ - 2x² + 3x - 1, कितनी हाईएस्ट पावर है, 3, तो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक। अगला क्या है 7x³, क्लियर ले 3 पावर है, क्यूबिक। अगला है 5t - √7, t की पावर 1 है तो लीनियर। ओके, फिर है 2/3 - √7x + 9x², x की पावर 2 है तो ये हो गया क्वाड्रेटिक, x की पावर 2। ये देखिए, सो दिस इज नोन एज, ये देखिए आपने सारे के सारे पॉलिनोमियल लिख दिए हैं। ओके, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, सो आइए देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का कंटिन्यू पार्ट था, जिसमें ये बोला गया था कि हमें इसमें ये बताना है कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। तो याद रखना बच्चों, मोनोमियल उसको बोलते हैं जिसमें 1 टर्म हो, 1 टर्म हो। बाइनोमियल, बाई मतलब 2, बाई BI, इसको बाई पढ़ते हैं, बिनोमियल मत पढ़ना इसको। बाइनोमियल 2 टर्म्स, 2 टर्म्स। और ट्राई मीन्स 3, ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स हो जिसमें। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन था आपका 5x² - 3, और 3 टर्म से ज्यादा वाले को मल्टीमोनियल बोल देना आप। कितने टर्म्स हैं, 1 टर्म, 2 टर्म, क्या हो गया ये, बाइनोमियल। ऐसे काउंट करना है बच्चों, √7x³ - 2x² + 3x - 1, कितने टर्म है, 4 टर्म, 4 टर्म है तो मल्टीमोनियल, मल्टीनोमियल। देखो कभी कभार गलत भी प्रोनाउंस हो जाता है, मल्टीनोमियल। ओके, 7x³ कितने टर्म है, 1 टर्म है, मोनोमियल, मोनोमियल। ओके, सो आई होप कि आप कर पाओगे। 5t - √7 2 टर्म है, बाइनोमियल। ओके, 2/3 - √7x + 9x² कितने टर्म है, 3 टर्म है, ट्राइनोमियल। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते मैं थोड़ा क्लीन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा दिया गया कि fx = 4x³ - 3x² + 5x + 7, तो एट x = 1, x = -2, x = 1/2, इस पे वैल्यूज निकालनी है। तो हम पहला वैल्यू निकालेंगे जिसमें बोलते हैं कि x की जगह पे 1 रखना है, हमें 1 रखा हमने, तो 4 × 1 का क्यूब -3 × 1 का स्क्वायर + 5 × 1 + 7, 4 × 1 का क्यूब इज ऑलवेज 1, तो 4 हो जाएगा,
ओके, सो 3 इंटू 1 का स्क्वायर इज ऑलवेज 1, 5 1 जा 5 प्लस 7। ओके, सो प्लस वाला ऐड कर दो, 4 5 9 9 4 5 9 7 16, 16 में से 3 गया 13, तो 13 इज द आंसर हो गया। f minus 2, you have to put in place of x is minus 2, so 4 into minus 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 7, 4 इंटू माइनस 2 का क्यूब, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 को नहीं माइनस 2 को, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 ऐसे लिखोगे, माइनस 2 को 2 टाइम्स माइनस 2 इंटू माइनस 2। ओके, सो 5 2 जा 10 और प्लस माइनस का माइनस, ओके प्लस 7, सो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 4 जा 32 और माइनस माइनस का प्लस प्लस माइनस का माइनस, फिर देखो माइनस माइनस का प्लस प्लस माइनस का माइनस, 3 2 जा 6 2 जा 12 माइनस 10 प्लस 7, देखो माइनस माइनस वाले ऐड हो जाएंगे, 32 12 44 माइनस 44 प्लस 10 माइनस 54, इन तीनों को ऐड कर देना बच्चों, प्लस 7, 54 में से 7 गया माइनस 47 इज द आंसर। f माइनस 2 विल बी माइनस 47। आई बिलीव ये दिख रहा होगा आपको, सो मैं बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा फिर भी। सो तीसरा वैल्यू है f 1/2, हमें 4 इंटू 1/2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस 7, 4 इंटू 1/2 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता, 2 का क्यूब 8 होता, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चों। 3 1 का स्क्वायर 1 होता, 2 का स्क्वायर 4 होता, ये स्क्वायर है बच्चों। 5 5 1 जा 5 अपॉन 2, ये ऊपर ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाता, प्लस 7 4 अपॉन 8, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो 1 अपॉन 2 आ गया बच्चों। ये 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 7। ओके, सो अभी देखो आप इनकी सबके नीचे लेग्स देखो, इसकी 2 लेग्स, इसकी 4, इसकी 2, इसके नीचे 1 अज्यूम करके चलो, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 रख सकते हैं। एलसीएम, यानी कि मैं एलसीएम की बात कर रहा हूँ, लेग का मतलब है इनकी डिनोमिनेटर किसी की 2 है किसी की 4 है, तो हमको 4 बनानी है क्योंकि सबका 4, इनका इन चारों का एलसीएम क्या आएगा 4, तो 4 बनाने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। अच्छा नीचे वाले स्टेप में करता हूं, तो इसको 2/4 लिख सकता हूं, ये 3/4 ऑलरेडी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे, तो ये 10/4 हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 28/4 हो गया। अच्छा अब ऐड कर लो, लाइक फ्रैक्शन बना दिया बच्चों हमने, सबके लाइक मतलब जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, तो क्या हो गया 2 माइनस 3 प्लस 10 माइनस 28। ओके, सो दिस इज 2 10 12, 28 3 31 अपॉन 4, और कितना आ गया 12 माइनस 31, 11 में से 2 गया 9, 19 आ गया, 19/4। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ f1/2, दिस इज द आंसर ऑफ f1/2। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जरा पॉज लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें बोलता है कि फाइंड द जीरोस। अच्छा जीरोस निकालना है बच्चों, तो ध्यान रखना, ये बोलता है जीरोस निकालने के लिए क्या बोलता है, पहला बोलता है px इक्वल टू 3 माइनस 6x, इसका जीरोस निकालना है। जब इसका जीरोस निकालना है तो इस वैल्यूज को आप जीरो के बराबर रख लो। ओके, सो 3 माइनस 6x इक्वल टू 0, तो माइनस वाला उधर जाके क्या हो जाता है प्लस, तो 3 इक्वल टू 6x हो जाएगा, 0 प्लस 6x इक्वल टू 6x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x और 6 के बीच में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला हमेशा डिवाइड में जाता है, तो 3/6, 3/6 मीन्स 1/2, तो जीरोस आ गया 1/2 पहले का। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, px इक्वल टू 5x माइनस 3। ओके, जीरोस निकालना, तो इसको 0 के बराबर रख दो, तो 5x इक्वल टू माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा, 0 प्लस 3 कितना होता है 3। ओके, तो x इक्वल टू 3/5। ओके, तो दिस इज ये 2 हो गए। तीसरा वाला क्वेश्चन करता हूं बच्चों, जीरोस निकालना है। तीसरा क्वेश्चन बोलता है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा पार्ट है बच्चों, ये बोलता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये इसकी आइडेंटिटी लगती है, इसकी होता है a स्क्वायर, ओके माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये पहला वाला ब्रैकेट का आ गया, बीच में माइनस का साइन ऐसे, ये हो जाएगा a स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दूसरे वाले ब्रैकेट का, ये एक्स स्क्वायर, 2 2 जा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4, ब्रैकेट खुल गया, ये माइनस का हो गया, ब्रैकेट खुल गया, एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4x, ओके, माइनस प्लस का माइनस, फिर से माइनस प्लस का माइनस, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, अच्छा देखो प्लस 4 माइनस 4 कट गया, ओके, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस एक्स माइनस 4x माइनस 4x माइनस 8x, तो ये माइनस 8x हो गया बच्चों। सो माइनस 8x इक्वल टू 0 रख लो आप, तो x इक्वल टू 0 बाई माइनस 8, 0 बाई माइनस 8 इक्वल टू 0, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस, है ना, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 0 आ जाएगी। वरना एक तरीका और है इसका, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, एक तरीका तो ये था, है ना, सो दूसरे तरीके से और भी कर सकते थे आप, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, नहीं ये ठीक है आपको, दिस इज द इजी वे, आप दूसरे तरीके से कंफ्यूज हो जाओगे, ये लो खोल करके आपने सॉल्व कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है शो दैट -1,1,3 आर all zeros of x cube minus 3x square minus x plus 3। ओके, करते हैं इसको px ले लिया हमने, लेट px इक्वल टू इतना, तो x की जगह पे -1 रखा हमने, ये -1 पहली वैल्यू, तो -1 का क्यूब, जब भी माइनस वैल्यू रखो तो उसको ब्रैकेट में रखो, 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस -1 प्लस 3, ओके, -1 का क्यूब, 1 का क्यूब बोलो, 1 की पावर 100 बोलो, हमेशा 1 ही आती है, लेकिन फर्क ये पड़ता है ये ऑड नंबर है तो -1 हो जाएगा, -3, -1 का स्क्वायर इज ऑलवेज, है ना, 1, ओके, माइनस माइनस का +1 प्लस 3, सो -1, ये -3 +1 प्लस 3, इनको 1 और 3 कितना होता है 4, -1 -3 -4 प्लस 4 इक्वल टू 0, सो इट ये शो करता है कि ये इसका 0 है। ओके, फिर हम रखेंगे P1, क्या रखेंगे P1, सिमिलरली P1 रखेंगे बच्चों, तो 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर, ओके, -1 प्लस 3, 1 का क्यूब इज 1, 3 1 जा 3 -1 प्लस 3 प्लस 3 -3 कट गया, +1 -1 कट गया, 0 आ गया बेटा, P1 भी इसका जीरोज है बेटा, ये शो करता है कि P1 भी इसका जीरोज है। तीसरा वैल्यू निकालेंगे बच्चों हम 3 पे, P3, ओके, सो 3 का क्यूब -3 इंटू 3 का स्क्वायर -3 प्लस 3, 3 का क्यूब 27, 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 -3 प्लस 3, ये सब ऐड करके 0, 27 से -27 कट गया, -3 से +3 कट गया 0, सो इट shows so -1 1 3 are all zeros of the given polynomial। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6वां करते हैं बच्चों, थोड़ा पॉज लेंगे बच्चों और इसको करते हैं बेटा फटाफट।